ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं च परेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य त्रिचत्वारिंशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में द्वंद्व युद्ध में वानरों द्वारा राक्षसों की पराजय यह वर्णन है। युध्यतां तु ततस्तेषां वानराणां महात्मनां रक्षसां संबभूवाथ बलरोषः सुदारुणः। तदनंतर परस्पर युद्ध करते हुए महामना वानरों और राक्षसों को एक दूसरे को सेना को देखकर बड़ा भयंकर रोष हुआ। ते हयैः काञ्चनापीडैर्गजैश्चाग्निशिखोपमैः रथैश्चादित्यसङ्काशैः कवचैश्च मनोरमैः निर्ययुराक्षसा वीरा नादयन्तो दिशो दश राक्षसा भीमकर्माणो रावणस्य जयैषिणः। सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों, हाथियों, अग्नि की ज्वाला के समान देदीप्यमान रथों तथा सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोरम कवचों से युक्त वे वीर राक्षस दसों दिशाओं को अपनी गर्जना से गुंजाते हुए निकले। भयानक कर्म करने वाले वे सभी निशाचर रावण की विजय चाहते थे। वानराणामपि च बृहती जयमिच्छताम् अभ्यधावत तां सेनां रक्षसां घोर कर्मणाम। भगवान श्री राम की विजय चाहने वाले वानरों की उस विशाल सेना ने भी घोर कर्म करने वाले राक्षसों की सेना पर धावा किया। एतस्मिन्नन्तरे तेषाम् अन्योन्यमभिधावताम् रक्षसां वानराणां च द्वन्द्वयुद्धमवर्तत। इसी समय एक दूसरे पर धावा बोलते हुए राक्षसों और वानरों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। अंगदेनेन्द्रजित्सार्थम बालिपुत्रेण राक्षसः अयुध्यत महातेजास्त्यम्बकेन यथान्धकः। बालिपुत्र अंगद के साथ महातेजस्वी राक्षस इंद्रजित उसी तरह भिड़ गया जैसे त्रिनेत्रधारी महादेव जी के साथ अंधकासुर लड़ रहा हो। प्रजंघेन च संपातिर नित्यं दुर्धर्षणो रणे जम्बुमालिनमारब्धो हनुमान पिवानरः। प्रजंघ नामक राक्षस के साथ सदा ही रण दुर्जय वीर संपाति ने और जम्बुमाली के साथ वानर वीर हनुमान जी ने युद्ध आरंभ किया।
संगतस्तु महाक्रोधो राक्षसो रावणानुजः समरे तीक्ष्ण वेगेन शत्रुघ्नेन विभीषणः। अत्यंत क्रोध में भरे हुए रावणानुज राक्षस विभीषण समरांगण में प्रचंड वेगशाली शत्रुघ्न के साथ उलझ गई। तपने न गजः सार्धम राक्षसे न महाबलः निकुंभे न महातेजा नीलोपी समयुध्यत। महाबली गज तपन नामक राक्षस के साथ लड़ने लगे। महातेजस्वी नील भी निकुंभ से जूझने लगे। वानरेन्द्रस्तु सुग्रीवः प्रगसेन सुसंगतः संगतः समरे श्रीमान विरूपाक्षेण लक्ष्मणः। वानरराज सुग्रीव प्रगस के साथ और श्रीमान लक्ष्मण समर भूमि में विरूपाक्ष के साथ युद्ध करने लगे। अग्निकेतु सुदुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च राक्षसः सुतप सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च रामेण सह संगताः। दुर्जय वीर अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुतग्न और यज्ञकोप ये सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के साथ जूझने लगे। वज्रमुष्टिश्च मैन्देन द्विविधेनासनि प्रभः राक्षसाभ्याम सुगोराभ्याम कपिमुख्यौ समागतौ। मैंद के साथ वज्रमुष्टि और द्विविध के साथ असनि प्रभ युद्ध करने लगे। इस प्रकार इन दोनों भयानक राक्षसों के साथ वे दोनों कपि शिरोमणि वीर भिड़े हुए थे। वीरः प्रतपनो घोरो राक्षसो रणदुर्धरः समरे तीक्ष्ण वेगेन नलेन समयुध्यत। प्रतपन नाम से प्रसिद्ध एक घोर राक्षस था जिसे रणभूमि में परास्त करना अत्यंत कठिन था। वह वीर निशाचर समरांगण में प्रचंड वेगशाली नल के साथ युद्ध करने लगा। धर्मस्य पुत्रो बलवान सुषेण इति विश्रुतः सविद्युन्मालिना सार्धम अयुध्यत महाकपिः। धर्म के बलवान पुत्र महाकपि सुषेण राक्षस विद्युन्माली के साथ लोहा लेने लगे। वानराश्चा परे घोरा राक्षसैरपरैः सह द्वन्द्वं समीयुः सहसा युद्ध्वा च बहुभिः सह। इसी प्रकार अन्यान्य भयानक वानर बहुतों के साथ युद्ध करने के पश्चात दूसरे दूसरे राक्षसों के साथ सहसा युद्ध करने लगे। तग्न तत्रासीत् सुमहत् युद्धम तुमुलं रोमहर्षणं रक्षसां वानराणां च वीराणां जयमिच्छताम्। वहाँ राक्षस और वानर वीर अपनी अपनी विजय चाहते थे। उनमें बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। हरिराक्षस देहेभ्यः प्रभूता के ससाद्बला शरीर संघाटवः प्रसुस्रुः शोणितापगाः। वानरों और राक्षसों के शरीर से निकलकर बहुत सी खून की नदियां बहने लगीं। उनके सिर के बाल ही वहां शैवाल के समान जान पड़ते थे। वे नदियां सैनिकों की लाश रूपी काष्ठ समूहों को बहाए लिए जाती थी। आजघाने इंद्रजित क्रुद्धो वज्रेणीव शतक्रतुः अंगदं गदया वीरम शत्रु सैन्य विदारणम। जिस प्रकार इंद्र वज्र से प्रहार करते हैं उसी तरह इंद्रजित मेघनाद ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले वीर अंगद पर गदा से आघात किया। तस्य कांचन चित्रांगम रथम सास्वं ससारथिम जघान गदया श्रीमान अंगदो वेगवान हरिः। किंतु वेगशाली वानर श्रीमान अंगद ने उसकी गदा हाथ से पकड़ ली और उसी गदा से इंद्रजित के सुवर्ण जटित रथ को सारथी और घोड़ों से चूर चूर कर डाला। संपातिस्तु प्रजंघेन त्रिभिर्बाणैः समाहतः निजघाना स्वकर्णेन प्रजंघम रणमूर्धनि।
प्रजंघ ने संपाति को 3 बाणों से घायल कर दिया। तब संपाति ने भी अश्वकर्ण नामक वृक्ष से युद्ध के मुहाने पर प्रजंघ को मार डाला। जम्बुमाली रथस्थस्तु रथ शक्त्या महाबलः विभेद समरे क्रुद्धो हनुमंतम स्तनांतरे। महाबली जम्बूमाली रथ पर बैठा हुआ था। उसने कुपित होकर समरांगण में एक रथ शक्ति के द्वारा हनुमान जी को हनुमान जी की छाती पर चोट मारी। तस्य तं रथमास्थाय हनुमान मारुतात्मजः प्रममाथ तलेनासु सहते नैव रक्षसा। परंतु पवन नंदन हनुमान उछल कर उसके उस रथ पर चढ़ गए और तुरंत ही थप्पड़ से मारकर उन्होंने उस राक्षस के साथ ही उस रथ को भी चौपट कर दिया। जम्बूमाली मर गया। नदन प्रतपनो घोरो नलं सोऽभ्यनुधावत नलः प्रतपनस्यासु पातयामास चक्षुषी भिन्नगात्रसरैस्तीक्ष्णै क्षिप्रहस्तेन रक्षसा। दूसरी ओर भयानक राक्षस प्रतपन भीषण गर्जना करके नल की ओर दौड़ा। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले उस राक्षस ने अपने तीखे बाणों से नल के शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। तब नल ने तत्काल ही उसकी दोनों आंखें निकाल ली। प्रसन्तमिव सैन्यानि ग्रसन्तमिव सैन्यानि प्रघसं वानराधिपः सुग्रीवः सप्तपर्णेन निजघान जवेन च। उधर राक्षस प्रघस वानर सेना को काल का ग्रास बना रहा था। यह देख वानर राज सुग्रीव ने सप्तपर्ण नामक वृक्ष से उसे वेग पूर्वक मार गिराया। प्रपीड्य सरवर्षेण राक्षसं भीम दर्शनम निजघान विरूपाक्षम सरेणैकेन लक्ष्मणः सरेणैकेन लक्ष्मणः। लक्ष्मण ने पहले बाणों की वर्षा करके भयंकर दृष्टि वाले राक्षस विरूपाक्ष को बहुत पीड़ा दी। फिर एक बाण से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च राक्षसः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च रामं निर्विभिदुर सरैः रामं निर्विभिदुः सरैः। अग्निकेतु, दुर्जय, रश्मिकेतु, सुप्तघ्न और यज्ञ को नामक राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी को अपने बाणों से घायल कर दिया। तेषां चतुर्णाम रामस्तु शिरांसि समरे शरै क्रुद्धश्चतुर्भिश्चिच्छेद घोरैरग्निशिखोपमैः क्रुद्धश्चतुर्भिश्चिच्छेद घोरैरग्निशिखोपमैः। तब श्री राम ने कुपित हो अग्निशिखा के समान भयंकर बाणों द्वारा समरांगण में उन चारों के सिर काट लिए। वज्र मुष्टिस्तु मैंदेन मुष्टिना निहतो रणे पपात सरथ सास्वः सुराट इव भूतले। उस युद्ध स्थल में मैंद ने वज्र मुष्टि पर मुक्के का प्रहार किया, जिससे वह रथ और घोड़ों सहित उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा मानो देवताओं का विमान धराशायी हो गया हो। निकुंभस्तु रणे नीलम नीलांजन चय प्रभम निर्विभेद सरैस्तीक्ष्णै करैर्मेघमिवांशुमान। निकुंभ ने काले कोयले के समूह की भांति नील वर्ण वाले नील को रण क्षेत्र में अपने पैने बाणों द्वारा उसी तरह छिन्न भिन्न कर दिया जैसे सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणों द्वारा बादलों को फाड़ देते हैं। पुनः सरसते नाथ क्षिप्रहस्तो निशाचरः विभेद समरे नीलम निकुंभ प्रजहास च। परंतु शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले उस निशाचर ने समरांगण में नील को पुनः 100 बाणों से घायल कर दिया। ऐसा करके निकुंभ जोर जोर से हंसने लगा। तस्यैव रथ चक्रेण नीलो विष्णुरिवाहवे शिरश्चिच्छेद समरे
निकुंभस्य च सारथे। यह देख नील ने उसी के रथ के पहिए से युद्ध स्थल में निकुंभ तथा उसके सारथी का उसी तरह सिर काट लिया, जैसे भगवान विष्णु संग्राम भूमि में अपने चक्र से दैत्यों के मस्तक उड़ा देते हैं। वज्रासनि समस्पर्शो द्विविदोप्यसनि प्रभम जघानो गिरिशृंगेन मिशताम सर्वरक्षसाम। द्विविद का स्पर्श वज्र और असनि के समान दुस्सह था। उन्होंने सब राक्षसों के देखते देखते असनि प्रभ नामक निशाचर पर एक पर्वत शिखर से प्रहार किया। द्विविदम व नरेंद्रम तु द्रुमयोधिनमाहवे सरैरसनि संकाशई सविव्याधासनि प्रभः। तब असनि प्रभ ने युद्ध स्थल में वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानर राज द्विविद को वज्रतुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा घायल कर दिया। ससरैरभिविद्धांगो द्विविदः क्रोधमूर्छितः सालेन सरथं साश्वं निजघानासनि प्रभम। द्विविद का सारा शरीर बाणों से क्षत विक्षत हो गया था। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने एक साल वृक्ष से रथ और घोड़ों सहित असनि प्रभ को मार गिराया। विद्युन्माली रथस्थस्तु सरैकांचन भूषणै सुषेणं ताडयामास ननाद च मुहुर्मुहुः। रथ पर बैठे हुए विद्युन्माली ने अपने सुवर्ण भूषित बाण द्वारा सुषेण को बारंबार घायल किया। फिर वह जोर जोर से गर्जना करने लगा। तम रथस्थ मथो दृष्ट्वा सुषेणो वानरोत्तमः गिरिशृंगेन महता रथमासु न्यपातयत्। उसे रथ पर बैठा देख वानर शिरोमणि सुषेण ने एक विशाल पर्वत शिखर चलाकर उसके रथ को शीघ्र ही चूर चूर कर डाला। लाघवेन तु संयुक्तो विद्युन्माली निशाचरः अपक्रम्य रथात् तूर्णं गदा पाणि क्षितौ स्थितः। निशाचर विद्युन्माली तुरंत ही बड़ी फुर्ती के साथ रथ से नीचे कूद गया और हाथ में गदा लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। ततः क्रोध समाविष्टः सुषेणो हरिपुंगवः शिलां सुमहतीं गृह्य निशाचरमभिद्रवत्। तदनंतर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि सुषेण नाम एक बहुत बड़ी शिला लेकर उस निशाचर की ओर दौड़े। तमापतंतम गदया विद्युन्माली निशाचरः वक्षस्यभिजघानासु सुषेणम हरिपुंगवम। कपिश्रेष्ठ सुषेण को आक्रमण करते देख निशाचर विद्युन्माली ने तत्काल ही गदा से उनकी छाती पर प्रहार किया। गदा प्रहारम तम घोरम अचिंत्य प्लवगोत्तमः ताम तूष्णीं पातयामास तस्योरसि महामृधे। गदा के उस भीषण प्रहार की कुछ भी परवाह न करके वानर प्रवर सुषेण ने उसी पहले वाली शिला को चुपचाप उठा लिया और उस महासमर में उस विद्युन्माली की छाती पर दे मारा। शिला प्रहाराभिहतो विद्युन्माली निशाचरः निष्पिष्ट हृदयो भूमौ गतासुर निपपातः। शिला के प्रहार से घायल हुए निशाचर विद्युन्माली की छाती चूर चूर हो गई और वह प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। एवं तैर्वानरै सूरै शूरास्तेरजनीचरा द्वन्द्वे विमथितास्तत्र दैत्य इव दिवौकसैः। वे इस प्रकार वे सूरवीर निशाचर शौर्य संपन्न वानर वीरों द्वारा वहां द्वंद्व युद्ध में उसी तरह कुचल दिए गए जैसे देवताओं द्वारा दैत्य मथ डाले गए थे। बल्लैश्चान्यैर्गदाभिश्च शक्तितोमरसायकै अपविद्धैश्चापि रथैस्तथा अपविद्धैश्चापि रथैस्तथा सांग्रामिकैर्हयैः निहतै कुञ्जरैर्मत्तैस्तथा वानरराक्षसैः चक्राक्षयुगपत्
चक्राक्षयुगदण्डैश्च भग्नैर्धरणि संसृतैः बभूवायोधनं घोरं गोमायुगणसेवितं कबन्धानि समुत्पेतुर्दिक्षु वानररक्षसां विमर्दे तुमुले तस्मिन् देवासुररणोपमे। उस समय भालों, अन्यान्य बाणों, गदाओं, शक्तियों, तोमरों, सायकों, टूटे और फेंके हुए रथों, फौजी घोड़ों, मरे हुए मत वाले हाथियों, वानरों, राक्षसों, पहियों और टूटे हुए जुओं से जो धरती पर बिखरे पड़े थे, वह युद्ध भूमि बड़ी भयानक हो रही थी। गीदड़ों के समुदाय वहां सब ओर विचर रहे थे। देवासुर संग्राम के समान उस भयानक मारकाट में वानरों और राक्षसों के कबंध यानी मस्तक रहित धड़ संपूर्ण दिशाओं में उछल रहे थे। नियन्यमाना हरिपुंगवैस्तदा निशाचराशोणितगन्धमूर्छिताः पुनः सुयुद्धं तरसा समाश्रिता दिवाकरस्यास्तमयाभिकांक्षिणः। उस समय उन वानर शिरोमणियों द्वारा मारे जाते हुए निशाचर रक्त की गंध से मतवाले हो रहे थे। वे सूर्य के अस्त होने की प्रतीक्षा करते हुए पुनः बड़े वेग से घमासान युद्ध में तत्पर हो गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे त्रिचत्वारिंशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।